चुप थकान। जब महिलाएं बिना बीमार हुए भी हर दिन टूटती जाती हैं। वो थकान जो दिखाई नहीं देती। वह सुबह उठती है, अलार्म नहीं, जिम्मेदारी उसे जगाती है। उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन मन अभी भी सोया हुआ है। शरीर बिस्तर छोड़ देता है, पर ऊर्जा वहीं रह जाती है। वह बीमार नहीं है। उसके शरीर पर कोई प्लास्टर नहीं है, कोई डॉक्टर की पर्ची नहीं है, कोई बुखार, कोई दर्द नहीं जो उंगली रखकर दिखाया जा सके। फिर भी वो हर दिन थकी हुई है। ये वो थकान नहीं है जो एक रात की नींद से चली जाए। ये वो थकान नहीं है जो छुट्टी लेने से ठीक हो जाए। ये चुप थकान है, एक ऐसी थकान जो धीरे धीरे महिला के अंदर घर बना लेती है। वह काम करती है, वो बोलती है, वो हंसती है, वह सब कुछ करती है जो उससे अपेक्षित है, लेकिन हर दिन उसके अंदर कुछ कम होता जाता है। ये थकान कैसे शुरू होती है? ये थकान किसी एक दिन पैदा नहीं होती, यह वर्षों में बनती है। हर वो दिन जब महिला ने अपनी जरूरत को टाल दिया, हर वो दिन जब उसने कहा कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी, हर वो दिन जब उसने थकान को कमजोरी समझकर छुपा लिया। धीरे धीरे थकान आदत बन जाती है, और आदत पहचान छीन लेती है। समाज इसे क्यों नहीं देखता? क्योंकि समाज सिर्फ वही मानता है जो दिखता है। यदि महिला गिर जाए तब समस्या है, यदि महिला रोने लगे तब समस्या है, यदि महिला काम छोड़ दे तब समस्या है। लेकिन यदि महिला सब कुछ करती रहे और अंदर से टूटती रहे तो समाज कहता है सब ठीक तो है। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो कहती नहीं हैं लेकिन हर दिन थक जाती हैं। उन महिलाओं के लिए जो खुद को आखिरी नंबर पर रखती हैं, और उन महिलाओं के लिए जो ये भी नहीं जानती कि वे थकी हुई हैं, क्योंकि थकान अब उनकी सामान्य अवस्था बन चुकी है। जब महिला सिर्फ शरीर नहीं, भावनाएं भी ढोती है। महिला का काम सिर्फ काम नहीं होता, वो भावनाओं का प्रबंधन भी करती है। घर में अगर कोई चुप है तो महिला सोचती है किस बात की चिंता है। अगर बच्चा उदास है तो महिला खुद को दोषी मानती है। अगर पति थका हुआ है तो महिला अपनी थकान दबा लेती है। भावनात्मक श्रम क्या होता है? भावनात्मक श्रम का मतलब है दूसरों की भावनाओं को संभालने की जिम्मेदारी। यह वो श्रम है जिसका कोई वेतन नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई तारीफ नहीं। महिला ये काम हर दिन करती है। दिमाग कभी बंद क्यों नहीं होता? महिला का दिमाग सोते समय भी काम करता है। कल क्या बनाना है, बच्चों का भविष्य, घर का खर्च, रिश्तों की नाजुकता और खुद की अधूरी इच्छाएं, ये सब मिलकर महिला के दिमाग को कभी आराम नहीं करने देते। और जब दिमाग थकता है तो शरीर भी थक जाता है। शरीर की भाषा जिसे कोई पढ़ना नहीं चाहता। शरीर पहले संकेत देता है, लेकिन महिला उन्हें नजरअंदाज करती है। बार बार सिरदर्द, बिना कारण थक जाना, नींद पूरी होने के बाद भी सुस्ती, छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन। महिला सोचती है शायद उम्र का असर है, शायद काम ज्यादा है, लेकिन असल में ये शरीर की चेतावनी होती है। जब थकान बीमारी बन जाती है, लंबे समय तक अनदेखी की गई थकान धीरे धीरे गंभीर समस्याओं में बदल सकती है। मानसिक असंतुलन, हार्मोनल गड़बड़ी, लगातार चिंता, खुद से दूरी। लेकिन महिला तब भी कहती है मैं ठीक हूं। आत्मग्लानि और खुद से दूरी। सबसे खतरनाक असर थकान का शरीर पर नहीं, सोच पर पड़ता है। महिला खुद को दोष देने लगती है। मैं ही कमजोर हूं, मुझमें ही कमी है, दूसरे तो कर लेते हैं। धीरे धीरे महिला खुद की आवाज सुनना बंद कर देती है, और यही वो जगह है जहां चुप थकान सबसे ज्यादा नुकसान करती है। समाज, तुलना और अदृश्य दबाव। समाज महिलाओं को देखता है, लेकिन उन्हें तुलना के चश्मे से देखता है। वो तो सब संभाल लेती है, देखो उसे तो कभी थकान नहीं होती, उसके बच्चे, उसका घर, उसकी नौकरी, सब परफेक्ट है। ये वाक्य तारीफ जैसे लगते हैं, लेकिन असल में ये दबाव होते हैं। महिला जब इन्हें सुनती है तो वो अपनी थकान पर सवाल उठाने लगती है। अगर वो थकी है तो शायद गलती उसी की है। तुलना कैसे अंदर से तोड़ती है? हर महिला की परिस्थिति अलग होती है, हर शरीर की क्षमता अलग होती है, हर मन की सहनशीलता अलग होती है। लेकिन समाज सबको एक ही तराजू पर तौलता है। जो ज्यादा सह ले वही मजबूत कहलाती है, और जो थक जाए वो कमजोर। यहीं से महिला खुद को छुपाने लगती है। सोशल मीडिया का मौन दबाव। आज की महिला सिर्फ अपने घर से नहीं, स्क्रीन से भी तुलना करती है। वहां सब खुश दिखते हैं, सब सफल दिखते हैं, सब व्यवस्थित दिखते हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाता नींद की कमी, आंसू और थकान। महिला सोचती है शायद मैं ही पीछे रह गई हूं। माँ, पत्नी, बेटी, 3 भूमिकाओं का एक शरीर।
एक ही शरीर में 3 जीवन जीना आसान नहीं होता। माँ बनते ही महिला की जरूरतें पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। पत्नी बनते ही समझौते अपेक्षा बन जाते हैं। बेटी बनते ही कर्तव्य कभी खत्म नहीं होते। माँ की थकान क्यों सबसे ज्यादा अनदेखी होती है? माँ की थकान सबसे पहले मजाक बनती है। माँ तो थकती ही है, ये तो सामान्य है, लेकिन सामान्य कहकर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। माँ अगर थक जाए तो उसे अपराध बोध होता है। पत्नी की चुप्पी, पत्नी की थकान अक्सर मूड कहकर टाल दी जाती है। अगर वह चुप है तो उसे समस्या है, अगर वो बोले तो उसे शिकायत करने वाली कहा जाता है। इस बीच उसकी असली स्थिति कभी सुनी ही नहीं जाती। कामकाजी महिलाओं का साइलेंट बर्नआउट। कामकाजी महिला 2 शिफ्ट नहीं 3 शिफ्ट में जीती है। घर, ऑफिस और मन। ऑफिस में उसे खुद को साबित करना होता है, घर में उसे खुद को मिटाना पड़ता है। जब काम पहचान बन जाता है, महिला काम में डूब जाती है क्योंकि वहां उसे कंट्रोल महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे काम भी बोझ बन जाता है, और जब वो थकान बताए तो जवाब मिलता है, जॉब मत करो। जैसे समस्या काम है, थकान नहीं। महिलाएं मदद क्यों नहीं मांगती? क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि मजबूत रहना जरूरी है, रोना कमजोरी है, मदद मांगना असफलता है। महिला डरती है, अगर उसने कहा मैं थक गई हूं तो लोग उसे अयोग्य समझेंगे, इसलिए वो चुप रहती है। चुप्पी की कीमत। चुप्पी थकान को खत्म नहीं करती, वो उसे अंदर और गहरा कर देती है। महिला धीरे धीरे खुद से कटने लगती है। समाधान की वास्तविक शुरुआत। समाधान किसी मोटिवेशनल लाइन से शुरू नहीं होता। समाधान सब ठीक हो जाएगा कहने से नहीं आता। समाधान सच स्वीकार करने से शुरू होता है, यह मानने से कि थकान वास्तविक है और उसे नज़रअंदाज करना खुद के साथ अन्याय है। पहला कदम, अपनी थकान को वैध मानना। महिला को सबसे पहले खुद से ये कहना सीखना होगा, मैं थकी हुई हूं और ये ठीक है। ये वाक्य कमजोरी का नहीं, जागरूकता का संकेत है। जब तक महिला अपनी थकान को नाम नहीं देगी, वो उसका इलाज नहीं खोज पाएगी। दूसरा कदम, हर जगह उपलब्ध रहना बंद करना। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहना महिला की जिम्मेदारी नहीं है। हर कॉल उठाना, हर काम तुरंत करना, हर भावना संभालना, यह सब धीरे धीरे महिला को खाली कर देता है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। तीसरा कदम, थकान को टालना नहीं, सुनना। जब शरीर कहे रुको तो रुकना सीखना होगा। जब मन कहे बस तो खुद को अनुमति देनी होगी। थकान दुश्मन नहीं है, वह संकेत है। खुद से दोबारा जुड़ने की प्रक्रिया। महिला अक्सर पूछती है, मैं फिर से खुद को कैसे पाऊं? इसका जवाब बड़ा नहीं होता, ये छोटे छोटे कदमों में छुपा होता है। अपनी पसंदों को याद करना। महिला से अक्सर पूछा जाता है, तुम्हें क्या चाहिए? और वो जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि वर्षों से उसने सिर्फ दूसरों की पसंदें निभाई हैं। खुद से जुड़ने का मतलब है अपनी पसंदों को धीरे धीरे वापस बुलाना। अकेलेपन और एकांत में अंतर। महिला अकेली नहीं होती, लेकिन उसे एकांत नहीं मिलता। एकांत जहां वो बिना भूमिका के हो, न माँ, न पत्नी, न कर्मचारी, सिर्फ एक इंसान। खुद के साथ ईमानदार बातचीत। हर दिन खुद से एक सवाल, आज मुझे सबसे ज्यादा क्या थकाया और आज मैंने खुद के लिए क्या किया? ये सवाल धीरे धीरे महिला को वापस लाते हैं। समाज को क्या बदलना होगा? यह सिर्फ महिला की समस्या नहीं है, यह सामाजिक संरचना की समस्या है। जब तक समाज महिला की थकान को सामान्य मानता रहेगा, समस्या बनी रहेगी। मजबूत महिला की परिभाषा बदलनी होगी। मजबूत वो नहीं जो सब सह ले, मजबूत वो है जो जरूरत पड़ने पर रुक सके, बोल सके और मदद मांग सके। परिवार की भूमिका। परिवार महिला का सहारा बन सकता है या उसका बोझ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि महिला की थकान को सुना जाता है या टाल दिया जाता है। काम की जगहों पर समझ। कामकाजी महिलाओं से सिर्फ प्रदर्शन नहीं, इंसानियत की भी उम्मीद करनी होगी। थकान अयोग्यता नहीं है। निष्कर्ष, यह कहानी किसी एक महिला की नहीं थी, यह उन लाखों महिलाओं की कहानी थी जो हर दिन बिना बीमार हुए टूटती जाती हैं। अंतिम दृश्य, वो अब भी काम करती है, वो अब भी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन अब वो खुद को सबसे आखिर में नहीं रखती। वो थकती है, वो रुकती है और वो खुद को सुने जाने देती है। अंतिम शब्द, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रही हैं और आपको लग रहा है कि ये आपकी कहानी है, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप असफल नहीं हैं, आप अकेली नहीं हैं, आप बस बहुत देर से खुद को सुने बिना जी रही थीं। थकान का इलाज और ज्यादा सहना नहीं, समझ है। यह वीडियो किसी एक महिला की कहानी नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो हर दिन कहती हैं सब ठीक है, जबकि अंदर से सब कुछ थका हुआ होता है।
अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो शायद कहीं न कहीं आपको भी लगा होगा ये तो मेरी ही कहानी है। याद रखिए, थकान कमजोरी नहीं है। चुप रहना मजबूरी हो सकती है, लेकिन समझ मिलना हक है। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं समझ रही हूं, ताकि जो महिला चुप है उसे लगे कि वो अकेली नहीं है।